नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के मतदान समाप्त हो चुके हैं। इंतजार की घड़ी आ चुकी है जहां रिजल्ट का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी बनाम आरजेडी की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। इन दोनों सीटों पर महागठबंधन के दल की तरफ से आरजेडी ने दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारे, तो वहीं कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी विपक्ष में मजबूती से खड़ी होती हुई नजर आई। ऐसे में अब बयानबाजी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और जो सबसे ज्यादा बयानबाजी हो रही है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर की जा रही है। और एक बीजेपी नेता ने तो यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार प्रसार के लिए नहीं गए, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया कि बीजेपी की जीत इन दोनों सीटों पर होने वाली है। लेकिन अगर आरजेडी दोनों सीटों पर हार जाती है और बीजेपी अपनी जीत दर्ज करती है तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से इस्तीफा देंगे? अब ऐसे में 6 नवंबर का इंतजार किया जा रहा है। रिजल्ट घोषित होने की घड़ी का इंतजार है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या कदम होगा, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। बीजेपी के नेताओं की तरफ से बेहद दबाव बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर। देखना यह है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आरजेडी इन दोनों सीटों पर हारती है तो क्या सवाल यह है कि 6 नवंबर को एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे? क्या वो अपनी कुर्सी से इस्तीफा देंगे या आरजेडी का बोलबाला और आरजेडी का डंका पूरे बिहार में 6 नवंबर को बजने वाला है? दरअसल गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के प्रचार के दौरान पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने में कोई असर नहीं छोड़ रहे थे। अब मतदान के बाद चुनाव परिणाम को लेकर सत्ता और विपक्ष यानी दोनों ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। साल 2020 विधानसभा चुनाव में महज 2.5 साल के बाद ही मतदाताओं को फिर से मतदान करने का मौका मिला है। अब ये 6 नवंबर को मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि जनता ने महागठबंधन को स्वीकार किया है या फिर वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की भारी मतों से जीत का दावा किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने से उनके ही कार्यकर्ता काफी नाराज है। उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी के पक्ष में चुपचाप कमल छाप के लिए काम किया था। प्रेमरंजन पटेल ने यह भी कहा कि इस उपचुनाव में दोनों सीटों पर महागठबंधन की हार हो रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि नीतीश कुमार का आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला जनता ने नकार दिया है। गौरतलब है कि बीजेपी प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे किसी भी पद पर रहें, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को जरूर सुनते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तब दुर्घटना के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। साल 2014 में जब बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार ने अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो मात्र 2 सीटों पर सिमट गए थे। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। साल 2015 में चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता और जेल में बंद लालू यादव से हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने और नीतीश कुमार की अंतरात्मा साल 2017 में फिर जागी। साल 2017 में लालू परिवार के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाकर नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ भी हो जाए ये लोग सुधरने वाले नहीं है, इसीलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर से बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में एनडीए की सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से इस्तीफा देंगे? क्या 6 नवंबर को वो एक बार फिर से राजभवन जाएंगे? ये स्थिति तो रिजल्ट घोषित होने के बाद ही पता चलेगी। जहां आरजेडी एक तरफ जीत के दावे ठोक रही है तो बीजेपी आरजेडी और जदयू को गिराने में लगी हुई है। बीजेपी का यह कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहले से ही पता लग गया है कि बीजेपी इन दोनों सीटों पर जीतने वाली है और जैसा कि उन्होंने बीते कई दफा इस्तीफा दिया है तो इस बार भी वो अपना इस्तीफा लिख कर दे, क्योंकि जनता उन्हें नकार चुकी है। फिलहाल के लिए सब देश में इतना ही। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।